हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक डायरी मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्होंने भारत की रेलवे व्यवस्था को एक नई दिशा दी। आइए शुरू करते हैं। जिन महान लोगों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज भारत का नाम दुनिया के विकसित देशों में लिया जाता है, उन्हीं महान लोगों में से एक है ई श्रीधरन। भारत में उन्हें मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने नेतृत्व में कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो का निर्माण कर भारत में जन यातायात को बदल दिया। आज दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पलक्कड़ के बैसल इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। उसके पश्चात उन्होंने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की कुछ समय तक श्रीधरन ने कोझिकोड स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया। इसके पश्चात सन 1953 में वे भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग एग्जाम में बैठे और उत्तीर्ण हुए। उनकी पहली नियुक्ति दक्षिण रेलवे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के तौर पर दिसंबर 1954 में हुई। सन 1964 के एक तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज टूट गया। रेलवे ने इस पुल का जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 6 महीने का समय दिया, पर श्रीधरन के बॉस ने सिर्फ 3 महीने में इस कार्य को पूरा करने को कहा और श्रीधरन को यह कार्य सौंपा गया। श्रीधरन ने यह कार्य मात्र 46 दिनों में पूरा कर सबको चकित कर दिया और इस उपलब्धि के लिए उन्हें रेलवे मंत्री पुरस्कार भी दिया गया। सन 1970 में ई श्रीधरन को भारत के पहले मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रीधरन ने न सिर्फ इस अग्रगामी परियोजना को पूरा किया, बल्कि इसके द्वारा भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की आधारशिला भी रखी। ई श्रीधरन के करियर के 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे, कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो, जिन्होंने उनका पूरा जीवन बदल दिया। जुलाई 1987 में उन्होंने पदोन्नत कर पश्चिमी रेलवे में जनरल मैनेजर बना दिया गया था और जुलाई 1989 में वे रेलवे बोर्ड का सदस्य बना दिए गए। जून 1989 में उनको सेवानिवृत्त होना था, पर सरकार ने उनको बता दिया था कि देश को उनकी सेवाओं की और आवश्यकता है। इस प्रकार सन 1989 में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर कोंकण रेलवे का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। लगभग 82 किलोमीटर के एक स्ट्रेच में इसमें 93 टनल खोदे गए थे। परियोजना की कुल लंबाई 760 किलोमीटर थी, जिसमें 150 पुलों का निर्माण किया गया था। कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना बिना विलंब और बिना बजट बढ़ाए अपने नियत समय पर पूरी हो गई थी। ई श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया और सन 1997 के मध्य तक परियोजना के हर पहलू को समय सीमा के अंतर्गत ही पूरा कर लिया गया। दिल्ली मेट्रो की सफलता और समय सीमा के अंतर्गत कार्य करने की जो संस्कृति श्रीधरन ने विकसित की, उसके बाद मीडिया में उनके नाम और उपलब्धियों के बहुत चर्चे हुए। उन्हें मेट्रो मैन की अनौपचारिक उपाधि भी दी गई। ई श्रीधरन 31 दिसंबर 2011 को दिल्ली मेट्रो से सेवानिवृत्त हो गए। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। 2005 में उन्हें फ्रांस की सरकार ने नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान दिया। भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म भूषण से अलंकृत किया और उन्हें 1963 में रेलवे मंत्री का पुरस्कार भी मिला था। ई श्रीधरन का विवाह राधा श्रीधरन से हुआ। श्रीधरन दंपति के 4 संतानें हैं और सभी अपना जीवन सकुशल जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ई श्रीधरन द मेट्रो मैन की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इसी बायोग्राफी को आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं
तो आप हमारे दूसरे चैनल देसी मोटिवेशन पे जा सकते हैं और भी मोटिवेशनल कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप सुन सकते हैं। थैंक यू।